हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है जीवद्रव, दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव और चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है मर्क्यूरी यानी कि पारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मर्क्यूरी यानी कि पारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, तीसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का और चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा के तंडित प्रभाव का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है भोजन साझा करने से, दूसरा ऑप्शन कंघी साझा करने से, तीसरा ऑप्शन है एक मच्छर के काटने से और चौथा ऑप्शन है खून चढ़ाने से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खून चढ़ाने से। और एड्स जो है वो HIV वायरस के थ्रू होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है किण्वन, दूसरा ऑप्शन है पाश्चरीकरण, तीसरा ऑप्शन है भंडारण और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाश्चरीकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन है घर्षण बल और चौथा ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युत बल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है LPG, तीसरा ऑप्शन है केरोसिन और चौथा ऑप्शन है बायोगैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आप लोगों को CNG का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मादा के शरीर में, दूसरा ऑप्शन है मादा के शरीर के बाहर, तीसरा ऑप्शन है नर के शरीर में और चौथा ऑप्शन है नर के शरीर के बाहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मादा के शरीर में। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए चित्र A, B और C के प्रवर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। तो आप लोगों को 3 प्रवर्तक सतह दिया हुआ है, प्रवर्तक सतह A, प्रवर्तक सतह B और प्रवर्तक सतह C। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए
किस सतह पर आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान बराबर होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल सतह ए पर, दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों पर, तीसरा ऑप्शन है केवल बी और सी पर, और चौथा ऑप्शन है सभी तीनों सतहों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों सतहों पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा ऑप्शन है बुआई, तीसरा ऑप्शन है जुताई, और चौथा ऑप्शन है सिंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुताई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसे प्रातः तारा एवं प्रभात तारा कहा जाता है। इनमें से किसे प्रातः तारा एवं प्रभात तारा कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ध्रुव तारा, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह, तीसरा ऑप्शन है सीरियस ग्रह, और चौथा ऑप्शन है शुक्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। यानी कि शुक्र ग्रह को प्रातः तारा एवं प्रभात तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है धूमकेतु, दूसरा ऑप्शन है उल्काएं, तीसरा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, और चौथा ऑप्शन है बुध ग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उल्काएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका पहला ऑप्शन है जमीन पर लुढ़कते गेंद का घर्षण बल लगता है, दूसरा ऑप्शन है पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, तीसरा ऑप्शन है चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, और चौथा ऑप्शन है हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जमीन पर लुढ़कता गेंद पर घर्षण बल लगता है, दूसरा ऑप्शन है पानी की सतह पानी है और इस पर नाव चल रहा है, तो यहाँ पे भी घर्षण बल लगेगा पानी और नाव के बीच में। उसके बाद चिकनी सतह पर जब सड़क पर साइकिल चलता है तो वहाँ भी घर्षण बल लगता है, और जब हवा में भी गेंद होता है उस समय भी घर्षण बल लगता है। लेकिन आपका ऑप्शन है कि हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी, पॉलीथीन एंड बेकेलाइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल ठोसों में, दूसरा ऑप्शन है केवल द्रवों में, तीसरा ऑप्शन है केवल वायु या गैसों में, और चौथा ऑप्शन है ठोसों, द्रवों एवं गैसों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोसों, द्रवों एवं गैसों में। तो आप यह भी याद रख सकते हैं कि ठोस में ध्वनि का संचरण सबसे अधिक होता है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा ऑप्शन है तड़ित, तीसरा ऑप्शन है बाढ़, और चौथा ऑप्शन है सुनामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तड़ित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। तो इसका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है कोहरा, और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है वन्य प्राणी, दूसरा ऑप्शन है पालतू जंतु, तीसरा ऑप्शन है संकटपन जंतु, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकटपन जंतु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सफ़ेद हीरा, दूसरा ऑप्शन है काला सोना, तीसरा ऑप्शन है उजला मोती, और चौथा ऑप्शन है काला हीरा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला सोना। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, जबकि कोयला को काला हीरा कहा जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अभी मैंने क्लास 8 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।